सभी को राम राम। सभी को राम राम। तो चलिए हम हमारी श्री राम कथा आज से आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इसी तरह रोज शाम में 8 बजे जुड़ेंगे, 8 से साढ़े 8, आधा घंटा यूट्यूब या फिर फेसबुक के माध्यम से। और संडेज़ हॉलिडेज़ रहेगा, रविवार को छुट्टी, और बाकी के दिन हम 8 से साढ़े 8 बजे मिलेंगे। अगर कभी कोई चेंजेज़ होते हैं, तो फिर मैं आपको वो पहले ही बता दूँगी। और ये ऑफ़लाइन वीडियोज़ भी अवेलेबल रहेंगे, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये जो अभी रामायण हम सुन रहे हैं, ये एक डिजिटल वे ऑफ रामायण है। तो मैं राखी माहेश्वरी ये प्रयास कर रही हूँ कि घर-घर रामायण पहुँचा सकें, जितना हो सके उतना पहुँचा सकें। हमारे बच्चे, युवा पीढ़ी सभी इससे बहुत कुछ सीख सकें, इसका लाभ उठा सकें। तो हम ये डिजिटल वे ऑफ रामायण जिसे बोलते हैं, वो कर रहे हैं, घर-घर रामायण पहुँचाने के भाव से। तो इसमें जो है हम एकदम सरल हिंदी भाषा में ही सुनेंगे। वैसे तो यहाँ पे अवधी भाषा में हम थोड़े बहुत चीज़ें लेंगे, जैसे दोहे, चौपाइयाँ, पर अदरवाइज़ ज़्यादातर हम इसको सरल हिंदी भाषा में ही समझेंगे। तो पहले ऐसा होता था कि हमारे जो बड़े-बुज़ुर्ग लोग थे, वो सब बहुत पहले मतलब पूर्वज एंसेस्टर्स थे, तो वो सब घर में एक साथ सपरिवार संग बैठ के रामायण का पाठ पढ़ते थे। श्री रामचरितमानस हो गई या वाल्मीकि जी रामायण हो गई, तो ये सब एक साथ बैठ के सपरिवार संग सुना करते थे। फिर उसके बाद समय थोड़ा बदला और धीरे-धीरे अभी ये शुरू हो रहा है कि ज़्यादातर लोग इकट्ठे होते हैं और फिर 5 दिन या 7 दिन की कथा सुनाई जाती है, जैसे महाराज लोगों के द्वारा। तो उसमें भी लाखों लोग आते हैं, पर वही है कि हम वो नित्य पाठ नहीं कर सकते हैं और सभी लोग उसमें नहीं जुड़ सकते हैं, उसमें कुछ ही लोग जुड़ सकते हैं, हर कोई नहीं जुड़ सकता है। और फिर मुझे ये लगा कि सब ये सब तो चल रहा है, हम जैसे एकदम आजकल बहुत बिज़ी हो गए हैं, भागम-दौड़ी बहुत हो गई है, तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं जो कि हम श्री रामचरितमानस भी घर बैठे हर नित्य पाठ कर सकें। और बस तभी से मुझे लगा कि ये क्योंकि हम अब इतने टेक्नोलॉजी फॉरवर्ड हो चुके हैं, तो फिर डिजिटल वे ऑफ रामायण हम इस तरह से वीडियोज़ के द्वारा पहुँचा सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, सपरिवार संग ज़रूर जुड़िएगा। अब एक छोटी-सी बात है, जैसे कि हम लोग सुनते तो हैं, बहुत जगह सुनते हैं, रामायण हो गई, भागवत गीता हो गई, तो ये सब हम सुनते हैं, लेकिन सिर्फ़ सुनने से काम नहीं होगा, हमें सुनना है, समझना है और हमारे जीवन में हमें लागू करना है। तो लिसन, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई इट इन योर लाइफ। तो इसी तरह से हम इसका लाभ उठा पाएँगे। थोड़ा-सा मैं इंग्लिश भी इसीलिए बोल रही हूँ कि जो युवा पीढ़ी और बच्चे हैं, वो भी हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। क्योंकि थोड़ा बहुत अगर इंग्लिश होगी तो जल्दी से जुड़ पाएँगे। अवधी या शुद्ध हिंदी में थोड़ा-सा समय ज़्यादा लग जाएगा, तो जहाँ-तहाँ मैं थोड़ा-सा इंग्लिश भी ले लेती हूँ। अब थोड़ा-सा हम नियमों पे आते हैं कि क्या नियम होते हैं रामायण पढ़ने के। हाँ, जैसे कोई भी आप रामायण पाठ अगर करते हैं, तो वैसे तो काफ़ी नियम हैं इसके, पर कुछ हैं जो हम बिल्कुल पालन जिसका हम कर सकते हैं, फ़ॉलो कर सकते हैं हम। एक तो ये होता है कि आपको दिया जलाना है, जब भी आप रामायण का पाठ करने बैठते हैं, तो भगवान के पास, प्रभु श्री राम के पास, दरबार के पास हमें एक दिया जलाना होता है। और अ, मतलब इम्पोर्टेंट जो रूल्स हैं मैं बस वही बता रही हूँ। और जब हम कथा करने बैठते हैं, तो हमें देवताओं का आह्वान करना होता है, मतलब इट्स लाइक वी आर इनवाइटिंग ऑल द गॉड्स, देवी-देवताओं को हम इनवाइट कर रहे हैं, आह्वान करना होता है उनका बैठने से पहले। और जब पढ़ते भी हैं, तो दोहा टू दोहा हमें पढ़ना चाहिए। मतलब हम अभी देखेंगे इसमें क्या-क्या अलग-अलग पैराग्राफ्स जिसे बोलते हैं ना, अलग-अलग होते हैं, नाम अलग-अलग होते हैं।
तो कहते हैं कि एक नियम ये भी है कि आप दोहा टू दोहा आपको पढ़ना है। मतलब समझ लीजिए अगर आपने एक दोहा पढ़ लिया, तो आपको फिर 1 टू 5 अगर आप डिसाइड करते हैं तो 5 दोहे या तो रोज़ के वैसे पढ़ें या 7 दोहे, 9 दोहे, 11 दोहे जैसे भी या 1 या 2 दोहे भी ठीक है। बट दोहा टू दोहा पढ़ना चाहिए। पर हाँ, हम जैसे बोलते हैं ना कलयुग है तो जितना हो सकता है हम उतना फ़ॉलो करें। तो कम से कम जैसे ट्रैवल में हो तो शायद हम दिया और ना जला सकें भगवान के पास पर एटलीस्ट हम सुन तो सकते हैं। भगवान का नाम इस तरह से हम ले सकते हैं और जैसे अभी मैंने कहा दोहा टू दोहा पढ़ना चाहिए, पर क्योंकि हमारे पास अभी टाइम कंस्ट्रेंट है, घड़ी का चक्कर, तो आधे घंटे में हम जितना पढ़ सकते हैं उतना लेंगे। अब ये बेसिक रूल्स हैं, थोड़े-से नियम हैं जिनका हमें पालन करना होता है, क्योंकि हम ये प्रभु श्री राम के चरित्र के बारे में पढ़ रहे हैं। अब मैं थोड़ा-सा इस पे आती हूँ कि रामायण कितने प्रकार की है या कौन-सी प्रचलित है, फ़ेमस है, पढ़ते हैं हम, कौन-सी भाषा में और क्या है। तो वैसे तो कहते हैं करोड़ों रामायण हैं, कोटि अपारा, पर जैसे मेजरली जो प्रचलित है, जो फ़ेमस है, वो है वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई वाल्मीकि कृत रामायण और तुलसीदास जी द्वारा कृत श्री रामचरितमानस। तो ये 2 जो रामायण हैं, बहुत प्रचलित हैं। तो अब हम सोच रहे होंगे कि ये कोटि अपारा जब हम बोलते हैं करोड़ों रामायण, तो ये आई कहाँ से? तो कहते हैं जैसे वानर और जब गए थे युद्ध के लिए, तो जिसने जितना प्रभु श्री राम को देखा, उतना उन्होंने उनके बारे में वैसे-वैसे लिखना आरंभ कर दिया। तो कहते हैं ना लिखित में जब चीज़ होती है, तो वो एकदम ठीक से याद रहती है। हम भी बच्चों को बोलते हैं कि 5 टाइम्स लिखिए, 10 टाइम्स लिखिए, आपको याद हो जाएगा। तो बस बिल्कुल इसी तरह से ये जो लिखित वाली चीज़ थी, ये सभी ने की और हमारे प्रभु श्री राम का चरित्र ही ऐसा था कि सभी ने लिखना आरंभ कर दिया। परंतु जैसे मैंने कहा, हम 2 रामायण से जो लिखी गई है तुलसीदास जी द्वारा और वाल्मीकि जी द्वारा, उनसे हम ज़्यादा जुड़ते हैं, अभी इस समय में। इस जो हम अभी श्री राम कथा पढ़ने वाले हैं, इस वाली सीरीज़ में, हम श्री रामचरितमानस के बेस पे ही चलेंगे। जो तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है, उसी के चलते हम श्री रामचरितमानस ही पढ़ने वाले हैं। इन दोनों में जो वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई रामायण और तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई रामायण में कुछ अंतर भी हैं। जो जहाँ-जहाँ होगा मैं वो भी ले लूँगी। पर थोड़ा-सा जो फर्स्ट रामायण लिखी गई है सबसे पहली वो वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई रामायण है, जिसमें 24,000 श्लोक हैं। 24,000 श्लोक मतलब हम तो शायद 24 या 240 से ज़्यादा सोच सकते हैं, संस्कृत भाषा में है। तो बस लेकिन वहाँ पे 24,000 श्लोक वहाँ पे लिखे गए हैं। और यदि हम एक-एक अक्षर जैसे 24,000 श्लोक जो मैं बोल रही हूँ, उसका एक-एक अगर फर्स्ट लेटर जो होता है, अक्षर जो होता है पहला, अगर वो हम जुड़ाते हैं तो उससे हमारा गायत्री मंत्र बनता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो 24 अक्षर का हमारा गायत्री मंत्र है, उसी के अक्षरों से लेके हमारे 24,000 श्लोक श्री रामायण में लिखे गए महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा। तो काफ़ी मतलब बहुत बड़ी बुक है, महाकाव्य है। और सभी रामायण जैसे कि हम जानते हैं प्रभु श्री राम जी का चरित्र ही है। राम जी के बारे में ही सब में बताया गया है, इट्स लाइक अ बायोग्राफी हम बोल सकते हैं। और श्री रामचरितमानस जो तुलसीदास जी द्वारा लिखित है, जो हम अभी सब पढ़ेंगे, ये अवधी भाषा में है। क्योंकि संस्कृत भाषा हुई जैसे हम आजकल हिंदी बोलते हैं या फिर रीजनल लैंग्वेजेस ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। तो उस समय में जैसे पहले संस्कृत थी, उसके बाद अवधी भाषा प्रचलित थी। जब तुलसीदास जी आए थे, तो उस समय उन्होंने इसी रामायण को अवधी भाषा में प्रस्तुत किया, उन्होंने अवधी भाषा में लिखा। और हम अब उसे ट्रांसलेटेड जैसे हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अभी सरल हिंदी में, वही श्री राम जी का प्रभु श्री राम का चरित्र ही है। तो श्री रामचरितमानस में कुछ-कुछ चीज़ें जैसे मैंने बताई, मैं अपन हम जैसे थोड़ी चीज़ें होती हैं, जो हमें पता होनी चाहिए कि अगर हम रामायण सुन रहे हैं या कहीं भी कुछ भी रामायण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमें थोड़ी-सी पता होनी चाहिए। तो जैसे हम लोग पैराग्राफ्स बोलते हैं,
अ, लाइनर्स बोलते हैं, वैसे यहाँ पे कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे चौपाइयाँ होती हैं, दोहा होता है, सोरठा होता है और छंद होते हैं। तो इस तरह से 4 अलग-अलग यहाँ हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, 4 अलग तरह के पैराग्राफ्स देखने को मिलते हैं बेसिकली, जो कि अवधी भाषा में। तो चौपाइयाँ कुछ 4600 प्लस है, काफ़ी सारी हैं और दोहे कुछ 1000 प्लस है, सोरठा 200 प्लस, छंद 86 प्लस, तो 85 प्लस। तो ये सब हमारे पैराग्राफ्स हैं जो इस महाकाव्य में लिखे गए हैं। तो आप सोचिए कितनी बड़ी किताब होगी, कितने बड़े महाकाव्य होगा ये। तो इस तरह से इसमें हमें डिफरेंशिएशंस मिलते हैं। तो जैसे मैंने कहा ये अवधी भाषा में लिखी गई थी, परंतु इसके ट्रांसलेशंस भी अवेलेबल है। तो इसके आपको हिंदी में, तेलुगु में, इंग्लिश में सभी में ट्रांसलेशंस मिल जाएँगे। हम जो पढ़ रहे हैं वो हिंदी भाषा में ही हम ज़्यादातर बात करेंगे। हाँ, जहाँ-जहाँ चौपाइयाँ और दोहे लगेंगे हम वो भी थोड़े-थोड़े, धीरे-धीरे ले ही लेंगे और मुझे लगता है कि 1 चौपाई तो हम सबको घर में आनी ही आनी है, जो हम वैसे भी कभी क्लास में जैसे हमारा ये होगा, श्री राम कथा हमारी होगी, अंत में हम 1 चौपाई ज़रूर लेंगे, उसी से हम सीख जाएँगे। तो अब ये देखिए, मैं आपको एक बार बता भी देती हूँ, श्री रामचरितमानस जी ऐसे दिखते हैं। तो ये किताब है, जिसे आप म मतलब बुक तो बोलते हैं पर ऐसा लगता है प्रभु श्री राम ही हैं, क्योंकि उनकी जीवनी है, इतनी इससे लिखी गई है और ये हिंदी ट्रांसलेशन जैसे मैंने कहा वो अवेलेबल है, हनुमान दास जी पोद्दार द्वारा ट्रांसलेटेड है। तो ऐसे हमें राम दरबार शुरू में दिखेगा, श्री रामचरितमानस और पीछे हमारे हनुमान जी हैं, बजरंगबली। तो इस तरह से हम और ये देखिए आप काफ़ी बड़ी है, तो श्री राम जी का चरित्र भी तो अगाध है। वैसे तो कितने ही पढ़ते जाओ, हमें बस नहीं होगा, पर ये किताब जैसे हम बोलेंगे महाकाव्य, इसमें ये सब हम धीरे-धीरे इसमें जाएँगे। तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो अभी जैसे कहते हैं ना कि आप नदियों में जितने गोते लगाते हैं, उतने आपको हीरे मोती मिलते जाते हैं। तो वैसे ही ठीक उसी प्रकार श्री रामचरितमानस में हम जैसे भक्ति के गोते लगाते जाएँगे, जितनी बार लगाते जाएँगे, उतनी ही बार हमें प्रभु श्री राम नाम के हीरे मोती और मिलते ही जाएँगे, मिलते ही जाएँगे। तो इसीलिए जितना हो सकता है हमें इसका पठन करना चाहिए, नित्य पाठ करना चाहिए। जैसे हम अभी यहाँ पे नित्य पाठ कर रहे हैं, तो इसी तरह नित्य पाठ हमें जितना हो सकता है करना है। तो अब ये हम थोड़ा-सा जान लेते हैं कि इसके लाभ क्या है? मतलब हमें बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं इसके? क्यों हम इतनी भागम-दौड़ी में इतनी ज़िंदगी में हम व्यस्त हैं, इतने बिज़ी हैं, फिर भी हम क्यों आधा घंटा निकालें और क्यों ये सब पढ़ें? धर्म से जुड़ना वो तो एक है ही, वो तो एक मतलब जैसे हम बोलते हैं कि हिंदू धर्म से हमें और जुड़ना चाहिए, तो हम जुड़ रहे हैं। धर्म अनुसार भी हम इसे पढ़ रहे हैं, पर हमारे लिए इसमें क्या है एज़ एन इंडिविजुअल? देखिए, जैसे हम कोई भी काम करते हैं, हमें एक सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होती है कि भई आपको पॉज़िटिविटी चाहिए होती है, कोई भी काम के लिए, चाहे बच्चे हो, बड़े हो। हमें एक कॉन्फिडेंस चाहिए, हमें एक पॉज़िटिविटी चाहिए कि भई हम ये कर सकते हैं। तो वो शक्ति हमें इससे मिलती है। और हमें इतना ही नहीं, बच्चों को, युवा पीढ़ी को जैसे हम आजकल देखते हैं, हम पढ़ाने के लिए तो हम स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन संस्कार सिखाने के लिए हम उन्हें कहाँ भेज रहे हैं? हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? पैसा तो हम देंगे, हो जाएगा, लेकिन जब तक संस्कार नहीं होंगे, वो पूर्णता नहीं होगी, पूरी बात नहीं होगी, तो फिर हम कहाँ दें? हम जैसे आजकल मोटिवेशनल क्लासेस होती है, स्पीकर्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ये सब चल रही है। इतना सब करने से अच्छा अगर हम ये महाकाव्य है, जैसे रामायण हम पढ़ रहे हैं, अगर हम यही हमारे बच्चों को सुना दें, सिखा दें, समझा दें, बता दें कि कैसे जीवन में लागू करना है या हमारे लिए भी, तो हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। हमें कहीं कुछ और अटेंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सब कुछ हमें प्रभु श्री राम से ही सीखने को मिल जाता है। चाहे मर्यादा ले लीजिए, चाहे प्रेम ले लीजिए, चाहे संस्कार ले लीजिए, चाहे छोटे-बड़े में फ़र्क न करना ले लीजिए। ऐसी कई चीज़ें हैं, जो हम प्रभु श्री राम से इनके चरित्र में हम सीख सकते हैं। तो इसीलिए हमें ये एक धर्म से जुड़ना है, पॉज़िटिविटी हमारी बढ़ानी है और हमें ये सब चीज़ें हमें सीखनी है, धर्म, अधर्म, सही-गलत। सही-गलत भी हमें समझने के लिए
एक जैसे तथ्य होना चाहिए, तो वो हमें इस श्री रामचरितमानस से, प्रभु श्री राम के चरित्र से मिलता है। बच्चे आजकल बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, ले लीजिए, फॉरेन हॉस्टल वगैरह जाते हैं। हर बार माता-पिता साथ नहीं हो सकते हैं, तो उन्हें ये बताना कि सही और गलत क्या है, फ़र्क समझाना अति आवश्यक है। वो हम श्री रामचरितमानस से समझा सकते हैं। ये तो जैसे कैजुअल वाले हमारे हो गए, पर ऐसे कहते हैं जहाँ श्री रामचरितमानस का नित्य पाठ होता है, वहाँ पे हमें धन की चिंता नहीं सताती, यानी कि फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं होते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी का वास होता है। बजरंगबली हमारे हमेशा विराजमान रहते हैं, हम जानते ही हैं, जहाँ भी प्रभु श्री राम का नाम होगा, वहाँ बजरंगबली पहुँच ही जाते हैं। तो हमारे बजरंगबली का हमें साथ मिलेगा, जिससे नेगेटिविटी या बुरी शक्तियाँ हमारा कभी भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं। और कहते हैं नित्य पाठ जहाँ होता है श्री रामचरितमानस का, रामायण का, वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि हम आजकल देखते हैं हार्ट अटैक्स होते हैं, मतलब बिफोर टाइम, जैसे हम देख रहे हैं कि चीज़ें इधर-उधर हो रही हैं, लोग जा रहे हैं, अकाल मृत्यु हो रही है, तो इसका नित्य पाठ करने से हमें कभी अकाल मृत्यु हमारे घर में छी भी नहीं सकती। तो ये नित्य पाठ करने के कुछ लाभ हैं। वैसे लिस्ट तो बहुत लंबी है, पर समय के अनुसार हम इतना सा ले लेते हैं संक्षेप में। तो इस तरह से ये ना समझें कि मरने के बाद ही प्रभु का नाम काम आएगा, अभी हमें क्या ही लेना-देना है, ऐसा नहीं है। प्रभु श्री राम का नाम सीखने के लिए हमारे लिए बहुत कुछ है। लौकिक और परलौकिक दोनों ही हमें इसके समान उपयोग हमें मिलते हैं। तो ये हो गई हमारी आज की बेसिक चीज़ें जो हमें समझनी थी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या-क्या है, और फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम श्री रामचरितमानस, हमारी रामायण का पाठ हम शुरू करते हैं। तो 2 तरह की भक्ति होती है, एक तो शारीरिक और एक मानसिक। शारीरिक भक्ति यानी मंदिर जाना, पूजा-पाठ करना, वो होती है, और मानसिक भक्ति मन से, हृदय से करना। तो हम थोड़ी-सी मानसिक भक्ति कर लेते हैं। कथा आरंभ करने से पहले प्रभु श्री राम का और राम दरबार का हम दर्शन कर लेते हैं। तो आइए अपनी आँखें बंद करके राम दरबार के हम दर्शन करते हैं, मानसिक भक्ति करते हुए मन में, हृदय में। हमारे प्रभु श्री राम आसन पर विराजे हुए हैं, सिंहासन पर विराजे हुए हैं, माता सीता उनके साथ विराजी हुई हैं। लक्ष्मण भैया, भरत भैया और शत्रुघ्न भैया हाथ जोड़े खड़े हैं प्रभु के पास, और बजरंगबली हमारे प्रभु के श्री चरणों में हैं, बैठे हुए हैं। हम हाथ जोड़कर सबसे निवेदन करते हैं, प्रभु श्री राम के चरणों में नतमस्तक करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए उनसे विनती करते हैं कि हे प्रभु, हमें अपना आशीर्वाद दें कि हम सफलतापूर्वक यह श्री रामचरितमानस का पाठ संपूर्ण कर सकें तथा इसके सारे लाभ हम उठा सकें। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो चलिए आज हम फिर आरंभ करते हैं। सबसे पहले निवेदन से हम स्टार्ट करेंगे। श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी साहित्य में ही नहीं, बल्कि सारे जगत में, साहित्य में निराला है। अर्थात ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, प्रभु श्री राम का चरित्र तो ग्लोबली भी एक्सेप्टेड है, यानी कि जगत में भी एक्सेप्टेड है। तो ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जहाँ आज भी रामचरित्र, श्री रामचरित्र पढ़ा जाता है। नाम भले ही अलग हो, रामायण नहीं बोलते हो मतलब, लेकिन प्रभु श्री राम का चरित्र ही पढ़ा जाता है। जैसे कि नेपाल हो गया, थाईलैंड, जापान, भूटान, इंडोनेशिया, तो ऐसी कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पे प्रभु श्री राम का चरित्र पढ़ा जाता है, माना जाता है। तो जैसे मैंने कहा, हम थोड़े-से समय के अभाव में नहीं जुड़ पाते हैं कि इतने बिज़ी शेड्यूल में हम कहाँ जाएँ और कैसे सुनें, कब पढ़ें। पर वहाँ ये सब प्रचलित है, प्रभु श्री राम का चरित्र माना जाता है। यह आदर्श गृहस्थ जीवन
मतलब मैरिड लाइफ जैसे गृहस्थ जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग्य तथा सदाचार की शिक्षा देने वाला स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध और युवा। तो ये ना समझे कि सिर्फ बच्चों के लिए ही है या बड़ों के लिए ही है। बच्चे कहते हैं ना कभी-कभी कोई कहते हैं कि बड़े लोग करें, प्रभु का नाम वो लें, वो पढ़ें उनका चरित्र, हमें क्या करना है? तो नहीं, जो रामायण है, जो प्रभु श्री राम का चरित्र है वो स्त्री, पुरुष, बालक, बच्चे, वृद्ध, बूढ़े और युवा, यूथ सभी के लिए समान उपयोगी मतलब सभी के लिए काम में आने वाली है एवं सर्वोपरि सगुण साकार भगवान की आदर्श मानने वाली कथा है। इसके सैकड़ों संस्करण छप चुके हैं मतलब कई किताबें लिखी गई है, कई संस्करण भी इसके सैकड़ों संस्करण भी छप गए हैं। इससे ये साबित होता है कि ये सर्वोपरि लोकप्रियता इसकी सिद्ध होती है। लौकिक एवं पारमार्थिक अनेक कार्य सिद्ध करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मरने के बाद ही प्रभु का नाम काम आएगा। लौकिक यानी यहाँ रहते हुए इस बर्थ में, इस लाइफ में भी हमें ये बहुत काम आने वाला है। यही नहीं, इसका श्रद्धापूर्वक पाठ करने तथा इसमें आए हुए उपदेशों का विचारपूर्वक मनन करने एवं उनके अनुसार आचरण करने से तथा इसमें वर्णित भगवान की मधुर लीलाओं का चिंतन एवं कीर्तन करने से मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ एवं उससे भी बढ़कर भगवत प्रेम की प्राप्ति आसानी से की जा सकती है। तो ये कहते हैं ना हम लोगों में, हिंदू धर्म में कहते हैं कि रीबर्थ होता है ना? 84 लाख योनि में से हम लोग एक-एक योनि में जाके वैसे हमारे रीबर्थ्स होते रहते हैं। तो अगर मनुष्य जीवन हमें मिल गया है, तो हमें हमारे लिए मोक्ष का द्वार एप्लीकेबल हो जाता है कि दैट इज़ अवेलेबल फॉर अस। हर योनि में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। इनफैक्ट देवताओं को भी ऑप्शन नहीं होता है। सिर्फ़ मानव को, मनुष्य जीवन को ही मोक्ष प्राप्त करने का ऑप्शन होता है। तो इसीलिए मनुष्य जीवन में अगर हम ये सब करेंगे तो हमें मोक्ष प्राप्ति भी आसानी से हो जाएगी। तो अगर हम नित्य पाठ करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे प्रभु की लीलाओं का तो हमारे लिए मोक्ष भी आसानी से हमें मिल जाएगा। हम इस नैया से, इस जीवन की नैया से पार लग जाएँगे। द विशियस सर्कल ऑफ लाइफ, इससे हम बाहर निकल सकते हैं। अब तुलसीदास जी ने जब ये कथा लिखी, तो सुनिए उन्होंने कैसे लिखी है। तुलसीदास जी जैसे अनन्य भगवत के भक्त के द्वारा जिन्होंने भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से उनकी दिव्य लीलाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करके, प्रत्यक्ष मतलब लाइव लाइव प्रत्यक्ष अनुभव करके यथार्थ रूप में वर्णन किया है। साक्षात भगवान श्री गौरी शंकर जी की आज्ञा से हुई तथा जिस पर उन्हीं भगवान ने सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर अपने हाथों से सही की। उसका इस प्रकार का अलौकिक प्रभाव कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो शिव जी हमारे महादेव उन्होंने सर्टिफ़ाई किया है, ऐसा समझ लीजिए। सत्यम शिवम सुंदरम लिख के जो श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी, उन्होंने हमारे शिव जी ने सत्यम शिवम सुंदरम लिख के उसे सही किया अर्थात उसे एक तरह से सर्टिफ़ाई किया है। तो इसीलिए ये हमें इस बात में कोई आश्चर्य नहीं रखना चाहिए कि क्या है इसका प्रभाव, मतलब इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, पॉज़िटिव इफ़ेक्ट्स कितने हो सकते हैं, इस पे हमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। केवल इतना ही नहीं, इसका जितना अधिक पठन-पाठन किया जाएगा, उतना ही जगत में मंगल होगा। विज्ञान की सारी शक्ति पृथ्वी को श्मशान के रूप में परिणित करने में लगी हुई है। ये हम जान रहे हैं, अभी धीरे-धीरे हम देख भी रहे हैं। संसार के बड़े से बड़े मस्तिष्क संहार के नए-नए साधनों को ढूँढ निकालने में व्यस्त हैं। जगत में सुख, शांति एवं प्रेम का प्रसार करने तथा भगवत कृपा जीवन में अनुभव करने के लिए रामचरितमानस का पाठ एवं अनुशीलन परम आवश्यक है। हम लोग देख रहे हैं ना अभी तो कितने वार्स हो रहे हैं, एक-एक चल ही रहे हैं बाहर आउटसाइड, तो इतने ये सब भी चल रहा है, कहाँ सब पृथ्वी सारी श्मशान की तरह बदलने में लगी है। तो प्रेम और भगवत नाम का प्रसार हम इस तरह से श्री रामचरितमानस का पाठ करके कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ा-सा विषय सूची पे आते हैं, श्री रामचरितमानस की यानी कि इंडेक्स कि इसमें क्या-क्या है। जैसे सेक्शंस होते हैं, लेसन्स होते हैं, यहाँ पे 7 कांड हैं श्री रामचरितमानस में। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड,
किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, सुंदरकांड तो हम सब जानते हैं, लंका कांड और उत्तरकांड। तो ये 7 कांड हमें श्री रामचरितमानस में देखते मिलते हैं। 7 सेक्शंस या 7 लेसन्स जैसे हम बोल रहे हैं, ये है। तो एक-एक कांड में प्रभु श्री राम के जीवनी का एक-एक हमें बताया गया है कि कैसे है। और फिर हम धीरे से इसमें पारायण की विधि भी यहाँ पे बताई गई है श्री रामचरितमानस में कि आप पारायण कैसे कर सकते हैं। नौवाँ पारायण, मास पारायण मतलब अम, पारायण इन द सेंस आप एक साथ 9 दिन में इसे कंप्लीट कर सकते हैं सारी श्री रामचरितमानस को। 24 आवर्स जैसे हम लोग देख रहे थे, मैंने भी यहाँ पे कुछ अटेंड किए। 24 आवर्स में भी एक साथ बैठ के श्री रामचरितमानस का पारायण कंप्लीट किया जा सकता है, करते हैं ऐसे भी। यहाँ पे नौवाँ पारायण और मास पारायण की हमें विधि बताई गई है कि कब-कब हमें कितना-कितना पढ़ना है। और फिर हमें यहाँ पे पारायण विधि भी बताई गई है। अब हमें थोड़ा-सा आह्वान, मतलब जैसे मैंने कहा आह्वान हम करते हैं, वैसे ही हमें याद भी करना होता है श्री तुलसीदास जी को, श्री वाल्मीकि जी को। और जैसे गणेश भगवान को तो हम जनरली करते ही हैं, क्योंकि कहते हैं ना सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता है, प्रथम पूज्य गणेश जी। कुलदेवी जिसे हम बोलते हैं, उन्हें भी हमें याद करना है, और गुरुदेव। और फिर हमें इस तरह से आह्वान करते जाना है। अब यहाँ पे तुलसीदास जी को चित्र भी दिए गए हैं, बहुत सुंदर चित्र हैं। यदि आप कभी पढ़ेंगे तो देखिएगा। तो आज का समय यहीं समाप्त होता है। हमने बेसिक चीज़ें आज सब देख ली हैं, बेसिक नॉलेज ले ली है। और कल से हम प्रॉपर श्री रामचरितमानस के बाल कांड से वापस प्रारंभ करेंगे। कल फिर हम 8 बजे इसी तरह से मिलेंगे। तो चलिए, आज की हमारी एक चौपाई ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा, हम हर दिन पाठ के अंत में एक चौपाई लेंगे, और हमें सभी को, सहपरिवार को, ये चौपाई, एक चौपाई तो हमें घर में आनी ही आनी है। एक से ज़्यादा है तो बहुत बढ़िया है। इस तरह से हम लेते हैं। एक तो चलिए, हमारी चौपाई हम ले लेते हैं, और फिर कल हम वापस इसी तरह से जुड़ेंगे। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय सिया राम। कल हम फिर इसी समय मिलेंगे। जय सिया राम।